गुड मॉर्निंग क्लास से। पिछली कक्षा में हमने बाल राम कथा, बुक है आपकी बाल राम कथा, पाठ संख्या 5, चित्रकूट में भरत, पृष्ठ संख्या 29 तक, पेज नंबर 29 तक रीड कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने ये जाना था कि भरत राम को लेने के लिए वन गए थे। वन में निषादराज गुह ने भी उन पर संदेह किया, परंतु असलियत का पता लगने पर, सच्चाई पता लगने पर उनका स्वागत किया। उसी प्रकार भरत को भी लक्ष्मण को भी भरत पर संदेह था। वे क्रोधित हो गए थे। उन्होंने तर्क भी रखा था कि दो भाइयों के मिलने में सेना का क्या काम। जब राम ने ये बात कही कि वे हमसे मिलने आ रहे होंगे, भेंट करने आ रहे होंगे, तो उन्होंने तर्क भी रखा था। और लक्ष्मण सेना के पर आक्रमण भी करना चाहते थे, भरत पर आक्रमण भी करना चाहते थे, लेकिन राम ने उन्हें समझाकर रोक लिया। यहाँ तक हमने समझ लिया था। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 31, पेज नंबर 31। ठीक है, पेज नंबर 30 पर ये चित्र है और पेज नंबर 31 पे हम आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घटनाक्रम में वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए ये स्टेटमेंट दिया। क्या बोला कि वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। जो वीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उनमें धैर्य भी होता है, उतावलापन नहीं होता। कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। भरत ने क्या किया? जब ये तो राम और भरत के बीच हुआ घटनाक्रम है। भरत ने सेना पहाड़ी के, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर पर्णकुटी बनाई थी। हम पिछले घटनाक्रम में ये बात पढ़ चुके हैं। राम की कुटी कहाँ थी? एक पहाड़ी के ऊपर। तो जब उस पहाड़ी पे चढ़ने से पहले भरत ने क्या किया? सेना को पहाड़ी के नीचे ही रोक दिया। नगर वासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। जो प्रजाजन, जो अयोध्या नगर के वासी साथ में आए थे, उनसे भी वहीं रुकने के लिए कहा, वहीं ठहरने के लिए बोला। कोलाहल थम गया। अब चूंकि एक जगह पे वो रुक गए, जब वो चलते थे तो कोलाहल होता था, क्योंकि बहुत बड़ी प्रजा, इतनी बड़ी सेना चलती थी तो शोर होता था। जब नगरवासी और प्रजाजन सेना वहीं रुक गई तो क्या हुआ? कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। पुनः वन की नैसर्गिक शांति मतलब प्राकृतिक रूप से जितना शांत वन होता है, जिस तरह से हमेशा शांत रहता है, उस शांति, जो कोलाहल था उसकी जगह पर वन की शांति ने ले ली। फिर दोबारा से वन शांत हो गया। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, क्योंकि उस पहाड़ी पे राम रह रहे थे, तो भरत के लिए वो पहाड़ी भी पूजनीय थी, मंदिर के समान थी। उस पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। नंगे पांव ऊपर चढ़े, इससे क्या तात्पर्य है? जैसे मंदिर में दर्शन करने आप जाते होंगे, किसी भी पूजा स्थल पे, धार्मिक स्थल पे दर्शन करने आप जाते हैं, पूजा करने के लिए आप जाते हैं, इबादत करने के लिए आप जाते हैं, तो अपनी चप्पलें बाहर उतार देते हैं और बाहर से ही प्रणाम करके तब अंदर जाते हैं। ठीक उसी तरह भरत ने, उन्हें पता था कि इस पहाड़ी पर प्रभु राम रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पूरी पहाड़ी को मंदिर की संज्ञा दी, मंदिर समझा और नंगे पांव उस पहाड़ी को चढ़ना, प्रणाम करके उस पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया। पांवों की गति अचानक बढ़ गई। अचानक ही पैरों में गति मतलब तेज हो गए। ये लाइन, ये जो पंक्ति है वो क्या दर्शा रही है? कि अचानक ही एक अनोखा उत्साह उनमें संचालित हुआ। एक विशेष प्रकार के उत्साह से भर उठे, जिसके कारण पैरों की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में, उत्कंठा मतलब इच्छा, प्रबल इच्छा, उत्कंठा का मतलब प्रबल इच्छा। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे थे। मतलब उन्हें पता था राम इसी पहाड़ी पर हैं, थोड़ी देर में वो वहां पहुंच जाएंगे, चलेंगे, लेकिन वो उनसे मिलने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित थे
कि अकस्मात एकदम से उनके पैरों की गति बढ़ गई, पैरों में भी गति आ गई और वो क्या करने लगे, जल्दी जल्दी चलने लगे। उन्हें लग रहा था किसी तरह जल्दी से राम के पास पहुंच जाए और उनके दर्शन करें। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी, वह राम थे शिला पर बैठे हुए। एक छवि मतलब आकृति दिखी, छवि, आकार दिखा, स्पष्ट नहीं दिखा, और उन्हें पता था कि ये राम है शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े जब उन्हें उनके दर्शन, एक छवि के दर्शन हुए। अभी तक वो चढ़ रहे थे इस उम्मीद के संग, इस अपेक्षा के संग कि राम के दर्शन होंगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर जब उन्हें राम सीता लक्ष्मण की छवि दिखी, धुंधली, दूर से लगा कि कोई बैठा है और उन्हें यह आभास हुआ कि ये राम लक्ष्मण और सीता हैं, तो वे दौड़ पड़े। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया खुशी के मारे। राम के चरणों में गिर पड़े। तो जाते ही राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। मतलब दौड़ते हुए गए और दौड़ के जाके सीधे राम के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, यानी कि शत्रुघ्न ने भी राम के चरण छुए, पैर चरण स्पर्श किए। बोले वे भी नहीं, बोला उनसे भी कुछ नहीं गया। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। इन्होंने सीने से लगा लिया उठाकर, राम ने दोनों को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। और उस समय वहां जितने भी लोग थे सभी की आंखों में आंसू थे। मतलब सभी भाव विह्वल हो रहे थे। सभी भावनाओं के कारण, अपनी भावनाओं में बहते हुए सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। वे सभी रो रहे थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। भरत में इतनी हिम्मत नहीं थी, साहस। दुखद समाचार था कि पिता की मृत्यु हो गई और राम को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके वन गमन के पश्चात पिता की मृत्यु हो गई। और भरत जब उनसे मिले तो वो ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि इन्हें कैसे बताएं राम को कि हमारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा, एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, बड़ी मुश्किल से ये बात बोली कि एक दुखद समाचार है भ्राता, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। जब भरत ने बहुत हिम्मत से, कठिनाई से ये बोला सॉरी, पिता दशरथ नहीं रहे, आपके आने के छठे दिन उन्होंने दुख में प्राण त्याग दिए। ये सुनकर राम सन्न रह गए। मतलब कि वो बिल्कुल शोक में डूब गए, गंभीर हो गए। एकदम से उन्हें भरोसा नहीं हुआ। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन आई हैं, माता है कैकेयी भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। जब राम को ये पता लगा कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, पूरी अयोध्या की प्रजा आई है, गुरुजन हैं, माताएं हैं और साथ में कैकेयी माता भी हैं। कैकेयी माता का विशेष नाम यहाँ पे क्यों दिया गया? क्योंकि कैकेयी के कारण ही राम वन को आए थे और ये घटनाक्रम हुआ था। तो जब उन्हें पता लगा कि केवल सेना नहीं आई है, पूरी अयोध्या की प्रजा है, पहाड़ी के नीचे गुरुजन है, माताएं हैं और माताओं में कैकेयी माता भी आई हैं, तो तुरंत राम पहाड़ी से नीचे उतरकर उनसे भेंट करने के लिए आए। सबसे स्नेह से मिले, सबसे बहुत प्यार से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई, अपने घर की बहू को तपस्विनी के रूप में देखकर। क्योंकि बड़े बुजुर्गों में हमेशा ये इच्छा रहती है, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि घर की जो बहू है, घर में जो विवाहित स्त्री है, वो हमेशा आभूषणों से सुसज्जित रहे। ऐसा घर के बड़े बुजुर्गों की हमेशा इच्छा रहती है। लेकिन जब लोगों ने देखा, माताओं ने देखा कि सीता तपस्विनी के वेश में, वनवासियों के वेश में वहां पर रह रही, तो वे बहुत दुखी हुई, बहुत उन्हें कष्ट हुआ। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से, मतलब बिल्कुल जैसे पहले करते थे। उनके मन में कैकेयी के प्रति कोई भी दुर्भाव नहीं था, कोई भी गलत विचार या नकारात्मक भाव नहीं था। जैसे वो वन आगमन से पहले, वन में आने से पहले कैकेयी माता का सम्मान करते थे, उसी तरह उन्होंने सम्मान सहित उनको पहले की तरह सहज भाव से प्रणाम किया। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी।
अब कैकेयी मन ही मन पछता रही थी, इतना बड़ा घटनाक्रम हो चुका था और कैकेयी को अपनी गलती का, अपनी भूल का एहसास था और वह पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण का आग्रह किया। भरत ने उस रात्रि में सभी ने वहीं विश्राम किया और अगले दिन जब सुबह हुई तो भरत ने राम से राज्य को ग्रहण करने का आग्रह किया, यानी कि अयोध्या वापस चलने का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले, तो हर प्रकार से उन्हें मनाने का प्रयत्न किया। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए, राम इस बात के लिए लेकिन तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है, पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। मतलब अगर पिता जीवित होते और तब परिस्थिति शायद कुछ और होती, लेकिन अब तो पिताजी भी नहीं रहे, उनकी मृत्यु के बाद मैं उनका वचन कैसे तोड़ दूं, मुझे कलंक लगेगा, पिता को कलंक लगेगा। इसलिए राम ने जो तर्क दिया, क्या दिया कि पिता की आज्ञा का पालन बहुत अनिवार्य है और अब पिता जीवित नहीं है तो उनकी मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, फिर भरत को शिक्षा दी कि राजकाज कैसे करना चाहिए, बड़े भाई की तरह समझाया कि राजकाज को कैसे नियमित रूप से संचालित किया जाना है, सारी बातें उन्हें समझाई और समझाने के बाद कहा कि अब तुम ही राज गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। उन्होंने कहा कि मैं पिता की आज्ञा नहीं तोड़ सकता, राजकाज के विषय में उन्हें समझाया और साथ में ये कहा कि अब राजगद्दी तुम ही संभालो, मैं पिता की आज्ञा, तो यही पिता की आज्ञा है, पिता ने यही आज्ञा दी है तो इसे मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा और तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी आज्ञा थी मैं वन में रहूं तो मैं वन में रहूंगा और उनकी आज्ञा थी कि तुम राजकाज संभालो तो तुम्हें राजकाज संभालना चाहिए। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे, क्योंकि पूरा मंत्री परिषद और सभासद साथ में आए थे। तो जब ये राम और भरत का संवाद यानी बातचीत हो रही थी, संवाद का मतलब बातचीत, तो ये बातचीत राम और भरत के बीच में हो रही थी, उस समय पूरे मंत्री परिषद और सभासद वहां उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे, राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। मतलब उनकी बातचीत में क्या था, बार बार भरत उन्हें मना रहे थे कि वे वापस चले, अयोध्या आ जाएं, और राम बहुत ही विनम्रता के संग लेकिन दृढ़ता के संग, मतलब किसी भी प्रकार से उन्होंने बहुत ही अपनी बात को कोमलता के संग, विनम्रता के संग रखा और अपनी ये दृढ़ता दिखाई कि मैं वापस नहीं आ सकता। इस बात को, भरत की बात को अस्वीकार कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। मुनि वशिष्ठ ने बीच में पढ़ करके उन दोनों की वार्ता के बीच में अपना कथन रखा कि राम, रघुकुल की परंपरा में राजा का ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, सबसे बड़ा पुत्र जो होता है, ज्येष्ठ पुत्र का मतलब बड़ा पुत्र, तो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो ही राजा होता है, तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। मतलब एक प्रयास उन्होंने भी राम को समझाने का किया। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, मतलब बहुत ही नियमित होते हुए, उनकी आवाज में बिल्कुल भी उग्रता नहीं थी, बहुत ही संयम के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम ने अपना तर्क रखा बड़ी ही विनम्रता के साथ। क्या बोला उन्होंने? चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, आपको सभी को पता है चंद्रमा हमेशा चमकता रहता है, अपनी रोशनी से दुनिया को प्रकाशित करता है रात्रि के समय। तो उन्होंने कहा चाहे चंद्रमा अपनी चमकना छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, मतलब कि इतनी विपरीत परिस्थितियां ही क्यों ना आ जाए, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, गर्मी देता है सबको, उन्होंने कहा पानी की तरह चाहे वो ठंडा ही क्यों ना हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, मतलब हिमालय में गर्मी हो जाए, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, समुद्र एक निश्चित मर्यादा में रहता है, एक निश्चित स्थान पर है, भले ही उसकी मर्यादा क्यों ना भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। विरत मतलब अलग नहीं हो सकता, यानी कि मैं अपनी पिता की आज्ञा को मानूंगा, पिता की आज्ञा को भंग नहीं कर सकता।
मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, मैं वन आया हूँ तो इससे पिता की आज्ञा थी, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए, क्योंकि उनकी आज्ञा थी कि मैं वन जाऊं और भरत राजगद्दी संभाले। तो उन्होंने कहा कि चाहे इतनी प्रकृति में इतनी उथल पुथल हो जाए, लेकिन मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा और उन्हीं की आज्ञा से मैं वन में आया हूँ। पिता की आज्ञा से ही भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए, राजा बनना चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वे विफल हो गए थे। यानी कि भरत राम किसी भी तरह से मानने को, तो गुरुजनों के कहने पर भी ना माने। जब उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा इससे खंडित होती है, पिता का मान सम्मान इससे कलंकित होता है, तो उन्होंने आने से जब मना कर दिया, हर तरह से वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, तो क्या हुआ कि भरत के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। वो निराश हो गए, मतलब उनकी आशा खत्म हो गई, वे विफल हो गए थे। विफल हो गए थे मतलब फेल हो गए थे। जिस काम करने आए थे उस काम में वे सफल नहीं हुए थे। राम को मनाने में, राम को मनाने आए थे और राम को वे मनाने में असफल थे। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत ने दूसरी बात बोली, क्या बोला? आप नहीं आएंगे, नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, यहाँ कुछ तो लेके जाऊंगा। उन्होंने क्या बोला भरत ने कि आप नहीं जाएंगे वापस अयोध्या, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ से चित्रकूट से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप अपनी खड़ाऊ दे दें मुझे। खड़ाऊ का क्या मतलब है? यहाँ पर पैरों में पहनी जाने वाली चप्पलें, पादुकाएं भी कहते हैं। खड़ाऊ लकड़ी की, उस समय में लकड़ी से बनी हुई चप्पलें, पादुकाएं पहनी जाती थी, तो खड़ाऊ उसी को कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये खड़ाऊ जो है अपनी, जो पैरों में आपने पहन रखी हैं, ये आप मुझे दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। यानी कि उनका कहने का क्या तात्पर्य था कि सिंहासन पे मैं इन आपकी खड़ाऊ को, आपके प्रतीक को बैठाऊंगा, मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, राजा आप ही कहलाएंगे। मैं आपका राजकाज एक कार्यकारी राजा की तरह, मतलब आपके कर्तव्यों का निर्वाह आपका नाम लेके, आपकी खड़ाऊ, आपकी पैरों की पादुकाओं को प्रतीक बनाकर राजकाज करूंगा। एक दास के रूप में, एक नौकर के रूप में मैं राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि राजा आप हैं, ये आपका ही अधिकार है, मैं आपके अधिकार पे नहीं आ सकता। आप कह रहे हैं पिता की आज्ञा से मुझे राजकाज संभालना चाहिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, राजकाज संभालूंगा, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं कार्यकारी राजा बनूंगा और 14 वर्ष तक ही इस कार्य को करूंगा, क्योंकि आपको 14 वर्ष तक वन में रहना है। 14 वर्ष तक मैं आपकी खड़ाऊ को प्रतीक मानकर, उनकी आज्ञा मान करके और राजकाज को संभालूंगा, संपन्न करूंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया। इस बात को, भरत की आग्रह को राम मान गए। उन्होंने मान लिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। अपनी खड़ाऊ दे दी, जो पैरों में चप्पलें या पादुकाएं उन्होंने पहनी हुई थी, उन्हें उन्होंने राम को दे दिया, सॉरी, भरत को दे दिया। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, फिर जब भरत को जो खड़ाऊ राम ने दी, तो उन खड़ाऊ को, उन पादुकाओं को भरत ने अपने सिर से लगाया, प्रणाम किया, सिर से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। यानी कि राम नहीं तो भरत भी नहीं, राम की पादुकाएं 14 वर्ष तक अयोध्या पर शासन करेंगी। भरत ने क्या कहा? 14 वर्ष तक, जितना आपको वनवास हुआ है, जितने समय आप वन में रहेंगे, 14 वर्ष तक भरत इन खड़ाओं को, पादुकाओं को सिंहासन पर रखेंगे और यही चरण पादुकाएं अयोध्या पर राज करेंगी। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम ने सभी को प्रणाम किया, माताएं, गुरुजनों, सबको और अपने प्रजाजन को, और सबको चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चांवर ढुलाते रहे। राम की चरण पादुकाएं थी, उन्हें एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। ठीक उस तरह से, जिस तरह से अगर राम अयोध्या लौटते तो आते सुसज्जित रूप से, उसी तरह से उनकी पादुकाओं को लेकर के भरत अयोध्या वापस आए। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते थे। प्रतिहारी मतलब जो वहाँ उनके अनुचर थे, जो दास दासी थे, वे उन पर
चंवर, चंवर मतलब एक प्रकार का पंखा डुलाते थे, हवा करते थे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया, उन्हीं पादुकाओं को पूजा करी। कहा ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मतलब राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। क्योंकि वो राम के प्रतीक के रूप में उनकी पादुकाएं लेकर आए थे, तो उन्होंने उन पादुकाओं को राम के प्रकार ही सम्मान दिया, एक राजा का सम्मान दिया। किसको दिया? राम की चरण पादुकाओं को, और बोला कि मैं इनकी रक्षा करूंगा, मैं इनकी गरिमा पर आंच नहीं आने दूंगा, मतलब कोई इनका अपमान न करे, मैं इनका अपमान नहीं होने दूंगा किसी भी तरह से। ये मेरे लिए राम का प्रतीक है और इनके अनुसार मैं शासन करूंगा, राजा राम ही हैं। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। इसी के साथ साथ उन्होंने अयोध्या भी छोड़ दी, अयोध्या नगर को छोड़ करके पास से एक नगर नंदीग्राम नामक जगह पर चले गए। जाते समय उन्होंने कहा मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है? उन्होंने कहा मेरी अब एक इच्छा है, पादुकाओं को उन चरणों में यानी उन पैरों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। तो पादुकाओं को कहाँ होना चाहिए? पैरों पे। किसकी पादुकाएं थी? राम की, तो उन्हें राम के पैरों में होना चाहिए। राम से तो वो लेकर आ गए थे ना, तो वो पादुकाएं राम के चरणों में कैसे जाएंगी जब राम वापस अयोध्या आए। तो ये पंक्ति कहने का क्या तात्पर्य है? मेरी यही इच्छा है कि ये पादुकाएं उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। यानी कि राम, मेरी अब यही इच्छा है कि मैं राम को अयोध्या में देखूं इन पादुकाओं को पहने हुए। जिस पादुकाएं मैं ले आया हूं, इन पादुकाओं को पहनने के लिए राम अयोध्या तो आएंगे, तो राम अयोध्या आए इन पादुकाओं को पहने, ये मेरी इच्छा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने क्या बोला कि मेरी इच्छा है कि जल्द से जल्द ये 14 वर्ष व्यतीत हों, पूरे हों और राम वापस आकर अयोध्या में आए, इन पादुकाओं को ग्रहण करें और राजकाज संभालें। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। यानी कि भरत ने क्या बोला? 14 वर्षों तक राम के लौटने की अब वे प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे। यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। ये पूरा चैप्टर जो पाठ संख्या 5 था, चित्रकूट में भरत, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। ठीक है, अपनी अगली कक्षा में इसी कहानी से संबंधित प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। अब तक की कहानी में अगर कोई प्रसंग, कोई घटनाक्रम, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछें उसके विषय में, क्योंकि जब तक घटनाक्रम आपको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे, आपको प्रश्नों के उत्तर हल करने में परेशानी आएगी। आज के लिए, आज की कक्षा के लिए इतना ही पर्याप्त है। अपनी अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नए प्रश्नोत्तर के साथ। थैंक यू।